अब बेसिकली यहाँ पे अपना जो वी आई एडिटर है, ये तीन मोड में काम, इंसर्ट मोड के अंदर ये तीन मोड है अपने, जिसमें इंसर्ट कर दिए, इनपुट मोड एक्चुअली इंसर्ट नहीं है, इनपुट मोड। ठीक है, तो इनपुट मोड, ओपनिंग मोड और रिप्लेसिंग मोड। अब यहाँ पे तीन अपने पास ऑप्शन है कमांड मोड की तरह। एक तो ध्यान रखना, ये जो अपना वी आई एडिटर है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, यहाँ पे अगर स्मॉल आई लिखा है और कैपिटल आई लिखा है तो दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों स्मॉल आई और कैपिटल आई इक्वल नहीं है, दोनों का अलग अलग मतलब है यहाँ पे। तो स्मॉल आई, स्मॉल ए, कैपिटल आई, कैपिटल ए। ठीक है, इन सब का अपना अलग अलग मतलब है, और क्या मतलब है वो अपन अब देखते हैं इसके। तो अभी मैं इंसर्ट मोड के अंदर लिखूंगा, तो जो भी लिखा जाएगा वो सेव होता जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने लिखना चालू लिख दिया। ओके, सो अब ये मेरा इंसर्ट मोड है। इंसर्ट मोड के अंदर आपने जो कुछ लिखा सब कुछ ओके काम कर रहा है। अब मैंने एक बार लिख दिया कंटेंट पूरा। अब मुझे चेंज करना है, तो कमांड मोड में आ गया, मैं एस्केप दबाऊंगा। एस्केप दबाते ही यहाँ से जो इंसर्ट मोड लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि आप अभी कमांड मोड में हो। ठीक है, अब कमांड मोड में आप कुछ भी लिखोगे ना तो वो आएगा कुछ भी नहीं यहाँ पे। कमांड मोड में कुछ जो पहले से डिसाइडेड है वही कमांडें काम करती है, और दूसरे कमांड्स काम नहीं करते हैं। अब इसमें जो मैंने सबसे पहली बात करी है, जैसे अब कर्सर ऊपर नीचे वाला काम कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आई दबाऊंगा कमांड मोड के अंदर, मैं स्मॉल आई दबाऊंगा तो क्या होगा, इंसर्ट तो होगा, लेकिन किस पोजीशन पे होगा। सपोज करो मेरा कर्सर अभी टी के ऊपर है और मैंने यहाँ पे स्मॉल आई दबाया, तो क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो आपको समझ में आया, जहां पे कर्सर है इससे पहले का जो कंटेंट है, वो जो कंटेंट टुडे लिखा हुआ था वो शिफ्ट हो रहा है, इससे पहले सब कुछ लिखा हुआ जा रहा है। कहाँ पे इंसर्ट आई का मतलब इंसर्ट तो होना है कमांड मोड में, जैसे ही आप आई दबाओगे इंसर्ट तो होगा, लेकिन जहां पे कर्सर की पोजीशन है उससे लेफ्ट साइड पे कंटेंट लिखा हुआ जाएगा, और कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, टी पे कर्सर था, टी पे मैंने इंसर्ट मोड, सपोज कर दोबारा स्पेस करता हूं मैं, दोबारा कमांड मोड में आता हूं। अभी मेरा यहाँ पे वाई पे मेरा कर्सर है, अब मैंने स्मॉल आई दबाया, इंसर्ट मोड में आ गए। तो जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो एज इट इज है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कर्सर आपका वाई के वाई पे है, बट वाई से पहले कंटेंट लिखा जा रहा है, वाई के जो कंटेंट तुम्हारा ओरिजिनल था उस पर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है स्मॉल आई से। ओके, यस सर। अब मैं करता हूं कैपिटल आई। मेरा कर्सर यहाँ पे अभी एन के ऊपर है, और मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, और अब मैं आई करता हूं। तो जैसे ही मैंने आई दबाया कर्सर कहां पहुंच गया, स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग। सो कैपिटल आई के द्वारा अब मैं जो भी लिखूंगा यहां पे लिखा जाएगा।
ठीक है। सो स्मॉल आई और कैपिटल आई में अंतर क्या हो गया? कैपिटल आई के द्वारा तो आप हमेशा बिगिनिंग ऑफ लाइन, बिगिनिंग ऑफ लाइन पे आप जाओगे हमेशा। ये स्मॉल आई एक्चुअली मतलब कैपिटल, कैपिटल मानो आप उसको, तो ये कैपिटल है और स्मॉल से क्या पे आपका, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड, जहां पे आपका कर्सर है उस कर्सर से आगे आगे लिखा जाएगा और कंटेंट पीछे खिसकता जाएगा अपने आप। और अगर जैसे ही आप कैपिटल आई दबाते हो तो ऑटोमेटिक कर्सर लाइन की स्टार्टिंग पे आ जाएगा आपका। सो इन दोनों में अंतर क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। आप साथ के साथ करके देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं ए। ए का मतलब होता है अपेंड। ठीक है, क्या मतलब होता है ए का? अपेंड होना है अपेंड। आप। ओके, अपेंड मतलब किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में एंड पे जुड़ना। तो अपन वापस कमांड मोड के अंदर जाते हैं। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, आप देखोगे लाइन इसके टर्मिनल के लास्ट में। इसका मतलब आप कहाँ पे हो? कमांड मोड में हो। अभी मेरा पी के ऊपर कर्सर है और मैंने अभी दबाया, मैंने कैप्स लॉक ऑफ कर दिया है, मैंने स्मॉल ए दबाया मैंने। सो स्मॉल ए दबाते ही मेरा कर्सर पी पे था, ई पे आ चुका है। अब मैं लिखूंगा, क्या होता है देखो। ठीक है। सो क्या चीज समझ में आई आपको यहाँ पे? अगर मान लो मेरा कमांड मोड के अंदर कर्सर पहले पी पे था, मेरा पी पे था ना। यस सर। दोबारा से एक बार दिखाता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन। अभी मेरा कंटेंट कर्सर किसके ऊपर है? पी के ऊपर। ठीक है मैंने ऊपर। दबाया स्मॉल ए, तो मेरा कर्सर आगे शिफ्ट हो गया एक पोजीशन। ठीक है। यस सर। और अब मैं जो लिखूंगा वो इन जो एच ए वाई है ये शिफ्ट होता जाएगा और बीच में आपका कंटेंट लिखा जाएगा। ठीक है। तो अपेंड तो हुआ, लेकिन जो कर्सर आपका फर्स्ट था, जिस पे पहले कर्सर था, उसको छोड़ के आगे वाला कंटेंट शिफ्ट हो रहा है। और अब अपन बात करते हैं कैपिटल ए की बात। सपोज करते हैं अपना एफ के ऊपर है और मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा कर्सर कहां पर जाएगा ऑटोमेटिकली? एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड पे चले जाएगा अपने आप। ठीक है। यस सर। सो दोनों में क्या अंतर हुआ? अगर आप कैप्स लॉक ऑन लिखते हो तो टेक्स्ट विल बी अपेंडेड इन द एंड ऑफ लाइन। ठीक है। कैपिटल ए दबाओगे तो टेक्स्ट आपका हमेशा लाइन के एंड पे लिखा जाएगा। और आपने स्मॉल ए दबाया तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड राइट साइड। ठीक है। आपका जो भी कंटेंट है, आपने यहाँ पे स्मॉल ए दबाया आपने, जैसे मान लो यहाँ पे
टी है मेरा और यहाँ पे मैंने स्मॉल ए दबाया तो क्या होगा, अब टी से टी पे है तो ए दबाऊंगा तो आगे जो भी अब कंटेंट है वो शिफ्ट होता जाएगा राइट साइड पे। राइट साइड है ये, और अगर लेफ्ट साइड का मतलब स्टार्टिंग गुड गुड आफ्टरनून साइड जाऊंगा तो लेफ्ट साइड है, और मंडे की तरफ जाऊंगा तो राइट साइड है। राइट तो साइड। आपका सारा कंटेंट राइट साइड पे शिफ्टेड हो जाएगा। डेटा गोस राइट साइड। ओके, सो अब आपको इंसर्ट मोड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। स्मॉल आई, स्मॉल ए, कैपिटल आई, कैपिटल ए, चारों अपन ने करके देख लिया। यस सर। बाकी क्लास करके देख रही है ना धीरज? यस करके देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? यस सर। हो रहा है? सर देख लूंगा सर, मैं शाम को। ठीक है, यस देख लूंगा सर, अभी ये देखा है, अभी ये ओपन नहीं है लैपटॉप, मैं देख लूंगा। ठीक है। कोशिश क्या करो जब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लास हो तो आप साथ साथ प्रैक्टिकल करो तो अच्छा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यस सर। सो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद है अपना ओपनिंग न्यू लाइन मोड। इसमें अपने पास में जो ऑप्शंस हैं वो है अपने यहाँ पे स्मॉल ओ और कैपिटल ओ। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या होता है इससे। अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है? मेरा कर्सर है बीच वाली लाइन पे। मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया हुआ है, यानी कि मेरा सब कुछ स्मॉल में लिखा जाएगा। तो जैसे ही मैंने कमांड मोड के अंदर ओ दबाया तो जहां पे कर्सर है उससे एक लाइन नीचे कंटेंट लिखा हुआ जाएगा। ओके, यानी कि जैसे ही आप स्मॉल ओ दबाओगे नई लाइन ऐड हो जाएगी। न्यू लाइन विल बी एडेड बिलो करंट टैब। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही आप स्मॉल ओ दबाओगे तो जहां पे भी आपका कर्सर है, जैसे यहाँ पे है, स्मॉल ओ दबाया मैंने तो नीचे उसका कर्सर आ जाएगा। और अगर आप अब मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं ओ दबाता हूँ, एस्केप ओ, तो ऊपर नई लाइन क्रिएट होगी। यस सर। ठीक है, तो करंट बिलो होती है और कैपिटल ओ से न्यू लाइन। एबव विल बी एडेड एबव। ठीक है, सो स्मॉल ओ और कैपिटल ओ दोनों में डिफरेंस पता चल गया। यस सर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर अपने आप में 12 नंबर का चैप्टर, पहले बता रहा हूँ ये, क्योंकि आपने शायद लास्ट ईयर का पेपर्स देखे हो तो आपको पता चल जाएगा अभी कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और इन्हीं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी आता है आपका तो अगर आप कहीं भी स्मॉल ओ की जगह कैपिटल ओ या फिर कैपिटल ओ की जगह स्मॉल ओ लिख देते हो तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो केस सेंसिटिव है तो हर एक का अपना अपना मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सो ओपनिंग मोड में दो ही है अपने, स्मॉल ओ और कैपिटल हो।
फिर नेक्स्ट है रिप्लेसिंग मोड। तो रिप्लेसिंग मोड में अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है स्मॉल आर एस, कैपिटल ठीक है, स्मॉल आर एस और कैपिटल आर एस। अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इन पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली करोगे आप उतना ही अच्छा आपका इन पे नॉलेज इम्प्रूव होगी आपकी, और उतना ही अच्छा प्रैक्टिकली आप कर पाओगे। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपका ये टर्मिनल रहा, स्मॉल आर की बात करते हैं अपन। भाई अपने इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मालूम मेरा मंडे पर एम पर है मेरा। अब मैंने स्मॉल आर दबाया, आर का मतलब रिप्लेस, कमांड आर, एम है, एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी। केवल एक ही कंटेंट चेंज कर सकता हूँ जिसपे करंट टैब है, मेरा टी है, टी पे कर्सर है, टी पे कर्सर पे जा अब है अपना। तो अब मैं यहाँ पे कमांड मोड में जाके जैसे ही स्मॉल आर दबाऊंगा तो इस टी की जगह मैं कुछ भी कर पाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल आर के द्वारा केवल आप सिंगल कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, रिप्लेसिंग ए सिंगल कैरेक्टर विथ अनदर कैरेक्टर टैब। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैपिटल आर। मेरा कर्सर किसके ऊपर है, मेरा कर्सर है ए के ऊपर। ओके, अब मेरा कर्सर ए के ऊपर है, मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है और मैंने अब दबा दिया है आर। अब आर कर दिया तो नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ आ गया आपके, रिप्लेस मोड। क्या लिखा हुआ आ गया आपके, रिप्लेस यस सर। रिप्लेस मोड। अब आप जो भी लिखोगे राइट साइड में सारा कंटेंट चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जो यस भी सर। आपका राइट साइड का टेक्स्ट था पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका है आपका। तो स्मॉल आर से तो केवल आपका एक टेक्स्ट एक कैरेक्टर चेंज हुआ था, और कैपिटल आर से क्या हो गया, पूरी के पूरा राइट साइड का कंटेंट चेंज हो चुका है आपका। दोनों में डिफरेंस पता चला आपको। और ठीक है, रिप्लेसिंग ऑल टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। स्मॉल आर से केवल एक सिंगल कैरेक्टर चेंज हुआ था जो कर्सर पोजीशन पे था, और कैपिटल आर से पूरा का पूरा राइट साइड का टेक्स्ट है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। यस सर। अब बात करते हैं स्मॉल एस की। ओके, अब मैं हूं कमांड मोड में, और मैंने यहाँ पे पी पे कर्सर रख दिया है, मेरा कैप्स लॉक मैंने बंद कर दिया है अभी। अब मैं हूं स्मॉल एस पे।
तो स्मॉल एस का मतलब ये है, अब मैं जो लिखूंगा, जैसे ही एस किया मैंने, अब यहां से वो गायब हो चुका है। सो जो भी कैरेक्टर था उसकी जगह पे आप कितना भी बड़ी लाइन लिख सकते हो। समझ में आई बात? जैसे मारो सी पे मेरा कैरेक्टर है, अभी सी पे मेरा कर्सर है, और जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल एस दबाया तो इस सी तो गायब हो जाएगा। सी तो सी है अभी अपना, और मैंने स्मॉल एस दबाया, सी तो गायब हो चुका। अब इस जो गायब हुआ है कैरेक्टर की जगह आप कितना भी कुछ भी लिख सकते हो, आपका आगे वाला कंटेंट चेंज नहीं होगा, बट जो एक स्पेस खाली हुआ है उसकी जगह आप कितना बड़ा कैरेक्टर लिख सकते हो आप। लाइन एक्सटेंड हो जाएगी सर, है ना? हाँ, उस पर्टिकुलर एक जो वर्ड है या कैपिटल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की जगह कितना ही बड़ा आप कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो इससे। अब आप देखो पूरा आगे वाला वर्ड कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, केवल उस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है उसकी जगह पूरा कमांड, जो पूरी लाइन है वो लिखी जा रही है। सो ये अपना स्मॉल एस से क्या हो गया, रिप्लेस वन कैरेक्टर विथ मैनी कैरेक्टर। ठीक है, कर्सर पोजिशन कैरेक्टर विल बी डिलीटेड, character will be inserted at this deleted character positions। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लास यस सर। तो स्मॉल एस के द्वारा केवल एक सिंगल कैरेक्टर हटता है और उसकी पोजीशन पे आप कुछ भी नया कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल एस, इस पे क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरा इस लाइन पे कहीं पे भी मेरा कैरेक्टर है, कहीं भी कर्सर है, यहाँ पे सब, यहाँ पे मेरा एफ पे कर्सर है, और मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है और मैंने एस दबा दिया है, तो क्या होगा, पूरी की पूरी लाइन हट जाएगी, और उस पूरी की लाइन पे कर्सर कहीं पर भी था उससे मतलब नहीं है, उस पूरी लाइन पे स्टार्टिंग से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। जिस भी लाइन पे आप कैपिटल एस दबाओगे, जैसे मान लो इस पे मैंने कैपिटल एस दबाया तो पूरी की पूरी लाइन हट जाएगी, और उस पूरी लाइन पे स्टार्टिंग से आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या फर्क पड़ा, रिप्लेसिंग एंटायर लाइन। irrespective of cursor position। ओके, कर्सर की पोजीशन कहीं पर भी हो, आपकी पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, उस पूरी लाइन पे आप दोबारा से कुछ भी लिखते हो। ठीक है,
यस सर। सो अब आप मेरे हिसाब से इनमें अंतर समझ पा रहे होंगे आराम से कि अपन ने क्या पढ़ा यस अब सर। तक। अब तक अपन ने पढ़ा है इनपुट मोड, ओपनिंग मोड और रिप्लेसिंग मोड। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या आ रही हो? किसी को कोई डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर कमांड पे? स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़े। नो सर, डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है। सो ये तीन मोड होते हैं अपने वी आई एडिटर में। इन तीनों मोड के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन किसी भी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा वी आई के अंदर उस टेक्स्ट को सेव करना। ठीक है। सो यहाँ पे आपको अगर काम पहले से आपने फाइल का नाम लिखकर सेव किया हुआ है यहाँ पे, तो कोलन और डब्लू आप दबाओगे, कोलन दबा के डब्लू, तो आप इससे क्या करोगे? सेव दी फाइल। ठीक है, जैसे कि आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपने आपने वर्ड को पहले फाइल कोई एक्स वाई जेड नाम की कोई फाइल बना रखी है, आपने उसके अंदर अपना कंटेंट लिख दिया, फाइल सेव कर ली, लेकिन आपने फिर लिखने के बाद में आपने कुछ और एडिट किया, तो आपको फिर उस फाइल को सेव कैसे करते हो? कंट्रोल प्लस एस दबाते हो, या फिर ऊपर फाइल पे जाके यहाँ पे आप इसको जाके सेव करते हो, सेव करते हो, या फिर सेव एज, नई फाइल के नाम सेव करना है तो सेव एज करते हो, आप यही करते हो। आपने कोई फाइल में जो पहले से ही यस नाम सर। नाम लिखा हुआ है, कोई नया कंटेंट जोड़ा है, उसको आपको सेव करना है तो कैसे करते हो? कंट्रोल प्लस एस दबाते सेव करते हो। यस सर। तो इसके अंदर भी आप उसको कर सकते हो, टास्क को। कमांड मोड में है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है इस पे, आप मतलब कमांड मोड में हो, कोलन डब्लू। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कोलन डब्लू लिखा तो क्या हुआ देखो, न्यू डॉट टेक्स्ट 8 लाइन इतने कैरेक्टर रिटर्न, ये आ गया। इसका मतलब जो आपने लाइनें लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक का, ये आठों लाइन आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, यस सर। तो सेव करने के लिए क्या कमांड काम में लिया आपने? एस्केप यानी कमांड मोड में गए आप, फिर कोलन दबाया, शिफ्ट प्लस कोलन। आपके जो कीबोर्ड आपने देखा हो तो कीबोर्ड में एंटर के पास, एंटर के पास सामने लिखा हुआ है कोलन, ऊपर नीचे दो बिंदी है, वो ये वाली, यस सर। ये ये दो बिंदी और डब्लू लिखोगे तो आपका फाइल है जो सेव हो जाएगा, सेविंग योर वर्क। ठीक है, यस सर। और अगर आपको फाइल को सेव करना है और क्लोज भी करना है तो डब्लू और क्यू, क्यू मतलब क्विट करना, क्यू मतलब क्विट करना, तो इससे फाइल सेव भी हो जाएगी और आपका टर्मिनल से बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनल से बाहर भी आ गया। समझ में आई बात? यस यस सर। सर। सो आपको अब क्या मतलब हुआ? डब्लू का मतलब, कोलन डब्लू का मतलब तो हो गया कि फाइल को आपको सेव करना है। अगर पहले से कोई नाम की फाइल है तो आप सेव करोगे, कोलन डब्लू क्यू करोगे तो आपका फाइल सेव भी हो जाएगी और बाहर भी आ जाएंगे। सेव भी हो जाएगी, फाइल सेव्ड एंड क्विटिंग टर्मिनल।
ठीक है, टर्मिनल से बाहर भी आ जाओगे आप और फाइल भी सेव हो जाएगी। तो कोलन डब्लू क्यू दबाओगे तो आप, डब्लू मतलब राइट करना और क्यू मतलब क्विट करना। ठीक है, यस सर। सो इसके बाद डब्लू हो गया, क्यू हो गया। अब आपके इसके अंदर और भी बहुत सारे अपने फंक्शंस हैं। अब अपन वापस चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर, वी आई, एक सिंपल वी आई अब आपने सपोज करो सिर्फ वी आई लिख के आपने एक एंटर मारा तो आपने एक नई फाइल बना दी, लेकिन नई फाइल में आपने कंटेंट लिखना भी चालू कर दिया। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली अब इसको बंद करना चाहूंगा ना मैं क्यू दबा के, क्यू मतलब क्विट, तो आपको नहीं करने देगा क्विट करना। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि आपने फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है आपने। ठीक है, तो आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बिना फाइल को सेव किए बाहर निकलना है, कंटेंट को वो नहीं करना है, तो ठीक है, क्या दबाया आपने? आपने दबाया कोलन एक्सक्लेमेटरी साइन एंड क्यू, यानी कि फोर्सफुली क्विट करना है। सो अब इसके बाद जो अपना काम है क्विट करना, फोर्सफुली क्विट करने के लिए, ओके, अपन गलत कमांड टाइप कर रहे थे, वी आई इंसर्ट मोड में कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपन क्यू और एक्सक्लेमेटरी साइन बाद में आता है। तो अपन कमांड क्या है, पहले एक्सक्लेमेटरी साइन को पहले यूज कर रहे थे, गलत कर रहे थे। अगर आपको फोर्सफुली बाहर आना है फाइल को बिना सेव किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपना कंटेंट है, कुछ भी लिखा आपने, इस फाइल को या तो सेव कर लो। आप सेव करोगे तो आपको कोलन डब्लू के नाम से फाइल को आप सेव करो, डब्लू क्यू और फाइल का नाम लिखोगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे फाइल को सेव नहीं करना है और बाहर आना है, तो क्यू और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसका मतलब यह है कि फोर्सफुली आपको बंद करना है, सेव नहीं करना है फाइल को। ठीक है, क्लास यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक। यस सर। सो अब अपन देखो यहाँ पे जो एडवांस फीचर्स है वो यहाँ पे क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। अब मुझे यहाँ पे टोटल मिला के 8 लाइनें हैं। अगर मुझे केवल इस फाइल में से लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को ही सेव करना है किसी दूसरी फाइल के अंदर,
तो मैं वो आसानी से कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे करूँगा? लाइन नंबर 1 एंड स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन, W यानी राइट करना है मुझे। किस नाम से सेव करूँगा मैं? टेस्ट के नाम से करता हूँ, टेस्ट डॉट टी के नाम से। ठीक है, तो 1 और 2 लाइन दोनों उसके अंदर सेव हो जाएगी। अब आप इसको चाहो तो बाहर जाके चेक कर सकते हो। क्या नाम था फाइल का? टेक्स्ट डॉट txt। टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। यही था क्या? टेक्स्ट था सर, टेक्स्ट टीएक्सटी। ओके, vi text डॉट। टीएक्सटी। ओके, तो आपके देखो दोनों लाइनें ही फाइल में सेव हो पाई, पूरी फाइल की। ठीक है, यस सर। vi new डॉट txt। सो आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन को आप चाहते हो कि मुझे सेव करना है फाइल को, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बस आपको करना नहीं, एस्केप दबा के कोलन दबाओगे तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग लाइन कौन सी होनी है आपकी। स्टार्टिंग लाइन अगर मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 लाइन से मुझे रखना है फाइल को, और कहाँ तक की चाहिए, अगर मुझे 4 5 या 6 को चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ मैं। कि नहीं, मुझे तो केवल 4th लाइन को ही फाइल में सेव करना है, ये भी करना है, तो 4th W और फाइल का नाम। W को मतलब राइट करना है, ठीक है ना? यस सर। टर्म डॉट टीएक्सटी, टर्म डॉट टीएक्सटी नाम से मैंने फाइल सेव करी इसको। क्यों? तो vi टर्म डॉट टीएक्सटी, तो आपने केवल एक लाइन इसके अंदर आपने सेव करी थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। आया सर। कोई डाउट हो? कई बार आपको देखना होता है कि मेरा कर्सर कहाँ, आपको लाइन नंबर नहीं पता, लेकिन मेरा कर्सर यहाँ पे है, मुझे इस लाइन से लेकर आगे तक का पूरा सब कुछ सेव करना है। यानी अगर सिर्फ मुझे कोलन डॉट W मैं करूँगा यहाँ पे, और उस फाइल का नाम दूंगा जिस नाम से फाइल को सेव करना है, तो डॉट W का मतलब करंट लाइन सेव हो जाएगी इसमें। ठीक है, डॉट W का मतलब करंट लाइन, सिर्फ करंट लाइन सेव होगी। और डॉट की जगह मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया डॉलर W, तो डॉलर W का मतलब यह है कि आपकी जो फाइल की लास्ट लाइन है ना, वो सेव हो जाएगी। आपकी लास्ट लाइन की फाइल टेम्प नाम की फाइल है, उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, यस सर। कई बार आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं यार, मेरा कर्सर जहाँ पे है, कर्सर तो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, नहीं, कर्सर तो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है और डॉलर मेरी लास्ट लाइन है। ठीक है, डॉट का मतलब करंट कर्सर पोजीशन, कॉलम, तो करंट पोजीशन कौन सी होगी अपनी? ये तो करंट पोजीशन हो गई, कॉमा मिला के लास्ट पोजीशन। डॉलर के द्वारा अपन किसी भी फाइल की लास्ट लाइन को दिखाते हैं, वो W और फाइल का नाम। ठीक है, तो करंट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक की सारी फाइलें, सारी लाइंस इस फाइल में अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है, अपन आगे बढ़े फिर। तो आप फाइल में किसी भी लाइन को आप पर्टिकुलर सेव कर सकते हो,
ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट, नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब यह है कि आप अपने जो किसी भी फाइल में कमांड मोड के थ्रू आप किस तरीके से आप कंट्रोल या अपने कर्सर को इधर उधर भेज सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे नेविगेशंस बने हुए हैं, जिसमें के है जे। तो के का मतलब तो हो गया आपका अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन। एच का मतलब लेफ्ट साइड, और एल राइट साइड। ठीक है, ये आपका कंटेंट रहा। इंसर्ट मोड, कमांड मोड। तो अगर मैंने यहाँ पे मैंने के दबाया, मैंने के का मतलब ऊपर लाइन में, जे का मतलब नीचे लाइन में, ठीक है। एच का मतलब साइड। लेफ्ट साइड, और एल का मतलब राइट साइड, ठीक है। ये 4 कमांड्स हैं जिनके द्वारा आप नेविगेशंस को आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम इस डायरेक्शंस में कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। इनमें किसी को डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े अपन। वर्ड नेविगेशन में अपने पास ऑप्शन है BEW। सो इसका मतलब क्या है अपन देखते हैं। अगर मेरा कर्सर किसी पर्टिकुलर इस रिजल्ट के बीच में है, यू पे है, और मैंने स्मॉल बी दबाया, तो जो मेरा वर्ड है उसकी स्टार्टिंग पे आ जाएगा, कर्सर आर पे आ जाएगा। ठीक है, कर्सर मेरा बीच के किसी कोई बड़ा वर्ड है, जैसे मालूम मेरा आफ्टरनून है, इसमें मेरा आर पर है, और मुझे स्टार्टिंग पे आना है इसके, तो स्मॉल बी दबाऊंगा तो स्टार्टिंग पे, और ई दबाऊंगा तो एंड पे। बी मतलब मूव बैक टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो मूव बैक टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी कर्सर कहीं पर भी हो, उस जहां पे कर्सर है, जिस वर्ड पे कर्सर है, उस वर्ड मतलब उस कैरेक्टर से, जिस वर्ड का वो कैरेक्टर है उस पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये आफ्टरनून है, एक पूरा वर्ड, वर्ड में और कैरेक्टर में अंतर समझते हो ना। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर, ये वर्ड एक मतलब सिंगल कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर मिलके एक सिंगल वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आफ्टरनून एक वर्ड है, इस वर्ड के मुझे स्टार्टिंग पे और एंड पे जाना है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है बी और ई। मूव बैक टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, मूव बैक टू एंड ऑफ। वर्ड। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग पे और एंड पे जाने के लिए बी और ई को अपन इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अपना कर्सर है यहाँ पे, और अब मैंने दबाया W, तो नेक्स्ट वर्ड पे, जिस पे कर्सर है तो नेक्स्ट
वर्ड पे जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको W दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो कर्सर आपका हमेशा, अगर मेरा यहाँ पे आफ्टरनून पे है तो इस आफ्टरनून वर्ड के बाद जो अगला वर्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, उस पे अपना कर्सर चला जाएगा। इसके बाद वापस W दबाऊंगा तो F पे जाएगा, फिर वापस दबाऊंगा T, वापस G, वापस राइट और वापस S। सो नेक्स्ट वर्ड पे जाने के लिए अपन इसको W का इस्तेमाल करते हैं। मूव फॉरवर्ड टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। सो B, E और W में अंतर क्लियर पता हो गया सबको? यस सर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, किसी भी लाइन के दो अपने पास कमांड है। मेरे यहाँ पे है, मेरा कर्सर बीच पे है और मुझे किसी भी उसके बीच स्टार्टिंग पे, इस लाइन के मुझे स्टार्टिंग पे आना है, तो क्या दबाऊंगा मैं? 0। कमांड मोड के अंदर 0 मैं जैसे 0 दबाऊंगा तो स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग पे आ जाएगा वो। क्या दबाऊंगा? 0। 0। सो अगर मैं 0 दबाऊंगा, सो बिगिनिंग ऑफ लाइन, और मैंने दबाया डॉलर, तो एंड ऑफ लाइन, यानी कि मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैंने डॉलर दबा दिया तो मैं लाइन के एंड पे चला जाऊंगा, लाइन वाला जो एंड कैरेक्टर है उस पे चला जाऊंगा। एंड ऑफ लाइन। ठीक है, यस। नेक्स्ट है एक जो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें लाइन पे जाने के लिए 0 दबाते हैं और साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन और होता है कि आपको ये साइन, सो किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पे जाने के लिए आप दो कमांड काम में ले सकते हो, या तो ये या फिर ये। ठीक है, ये वाला साइन कौन सा है? एंट्री से जो जस्ट ऊपर है लाइन वाला, ये अपन जिसको बोलते हैं और ऑपरेशन पाइप। बोलते हैं ना, अपन और ऑपरेशन काम में लेते हैं सर वो वाला। तो दोनों के द्वारा आप किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हो, लेकिन इस ऑपरेटर के द्वारा एक काम और कर सकते हैं अपन। कई बार अपने को डायरेक्टली 10वां नंबर का कैरेक्टर या 15वें नंबर का कैरेक्टर पे जाना होता है, तो एब्सोल्यूट मूवमेंट के लिए इसको अपन काम में ले सकते हैं। मैंने 15 ये लिखा मैंने यहाँ पे, कमांड मोड में काम कर रहा हूँ मैं, पहले लाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने लिखा 17, 17 और ये वाला साइन, तो 17वें नंबर के कैरेक्टर पे चला जाएगा ये। 20 पाइप किया तो मैं 20 वाले पे चला जाएगा। ठीक है, यस सर। तो किसी भी लाइन के स्टार्टिंग एंड या किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जाने के लिए अपन इन तीनों उसको काम में लेते हैं। अगर स्टार्टिंग पे जाना लाइन की स्टार्टिंग और एंड पे तो 0 और ये पाइप सिंबल, और किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है तो पाइप सिंबल को अपन यूज करते हैं।
आज किसी और क्लास में, मेरी क्लास है ना केवल? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर। एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ 15th कॉलम। सो ये अपना हो गया मूविंग लाइन एक्सट्रीम, यानी किसी भी लाइन के एक्सट्रीम पे अपने को जाने के हिसाब से अपना ये हो चुका है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोमेंट। सो अगर आप यहाँ पे अपन ये लिखा मैंने कमांड मोड में 5G कैपिटल, सीधे अपने को कौन से नंबर की लाइन पे जाना है उसके लिए अपन कैपिटल G को अपन काम में ले सकते हैं। फाइव जी, इसका मतलब कौन सी जाएगा आप फिफ्थ लाइन पे जाने के लिए, फिफ्थ लाइन। अगर मैंने लिखा 10G, इसका मतलब क्या हुआ, गो टू 10th लाइन। ठीक है, सो ये तो अपना हो गया एब्सोल्यूट मूवमेंट वाला काम हो गया। दो तीन टॉपिक को बचा है इसमें, फिर अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे अपने को जो आपकी फाइल बन चुकी है, इस फाइल में कई बार मुझे एडिटिंग करना होता है टेक्स्ट को। ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लाइन पे कुछ डिलीट करना है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन को या कैरेक्टर को डिलीट करना है तो मुझे उस पे कमांड मोड पे ले जाके मुझे एक्स दबाना है, वहां पे स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स के द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स के द्वारा डिलीट कर्सर टेक्स्ट। ठीक है, जिस पे कर्सर होगा उस टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हो एक्स के द्वारा, और आपको पूरी लाइन को एक साथ डिलीट करना है मुझे। ठीक, तो पूरी लाइन को डिलीट करना है तो मुझे उसके लिए यहाँ पे डी कमांड काम मिलेंगे अपन। डी 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 को 2 बार प्रेस करोगे आप तो पूरी लाइन हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, यस सर। अगर सिंगल कैरेक्टर को हटाना है आपको तो एक्स को, मतलब एक्स एक्स जितनी बार दबाओगे जिस पोजीशन पे कर्सर होगा वो कर्सर वो टेक्स्ट डिलीट होता जाएगा, और मुझे पूरी लाइन को एक साथ हटाना है तो डी और डी। डी 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 डी। डिलीट कंप्लीट लाइन। ओके, यस सर। और अगर मान लो मुझे इसके अंदर यहाँ पे मैंने किया और मैंने लिखा 2dd, टू, एक सेकेंड रुका, कमांड मोड 2dd, तो जो लाइन पे कर्सर है वो और उससे नीचे की 2 लाइन वो डिलीट हो जाएगी आपने। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा 3dd, इसका मतलब ये हुआ करंट लाइन
एंड टू लाइन बिलो विल बी डिलीटेड। डिलीटेड। ठीक है, अगर मैंने लिखा 5dd, इसका मतलब क्या हुआ? करंट एंड लाइन एंड 4 लाइन बिलो। बिलो विल बी डिलीटेड। हाँ, डिलीटेड। ओके, समझ में आया? यस सर। अब जो नेक्स्ट है वो है अपना कंटेंट को कॉपी करना और पेस्ट करना। तो किसी भी लाइन को, टेक्स्ट को मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है वाई, यानी कि यांक। वाई वाई का मतलब कॉपी कॉपी। करंट लाइन। ठीक है, ओके। सो सपोज करता हूँ मेरा यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है और मैंने कमांड मोड में वाई वाई दबाया। ठीक है, वाई वाई दबा दिया, यानी कॉपी हो चुका है मेरा कंटेंट। पी, अब मैं जितनी बार पी दबाऊंगा उतनी बार पेस्ट होता जाएगा वो कंटेंट। ठीक है, यस सर। सो कॉपी करने के लिए वाई वाई, P4 पेस्ट करने के लिए कॉपी करंट लाइन एंड पेस्ट। ओके, अगर मुझे एक बार में एक से अधिक लाइनें कॉपी करनी है, सो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कर्सर अभी मेरा है फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे है मुझे, और सेकंड लाइन और मुझे 10 लाइनें और कंप्लीट, 10 लाइनें और कॉपी करनी है मुझे। तो कमांड मोड और 10 वाई वाई, तो नीचे क्या लिखा हुआ आ गया? 10 लाइन यांक्ड, यानी कि 10 लाइन करंट लाइन, 10 से डब्ल्यू वाई वाई लिखा मैंने, इसका मतलब करंट लाइन प्लस नीचे की 9 लाइनें कॉपी होने वाली है। अब मुझे कॉपी होने के बाद मुझे पेस्ट कहाँ करना है? मुझे पेस्ट क्या करना है? तो पी, ये अपना पेस्ट हो गया। फिर दोबारा किया, दोबारा ये हो गया। फिर दोबारा कॉपी, पी दबाया, पेस्ट, दोबारा पेस्ट किया। तो जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। 10 वाई वाई मतलब क्या हुआ इसका? करंट लाइन करंट लाइन एंड 9 9 लाइन बिलो। 9 लाइन बिलो विल बी कॉपीड। कॉपी। ठीक है, और जहां पे कर्सर ले जाके आप पी दबाओगे वहां पे वो लाइन पेस्ट हो जाएगी। ओके, यस सर। सो कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। सो कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। इसके बाद है अपने पास में सर एक वर्ड को कॉपी करना था। पर्टिकुलर वर्ड को, हाँ सर। पर्टिकुलर वर्ड को अगर आपको कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें यार तो ऑप्शन शायद नहीं है मेरे हिसाब से।
बाकी देख लेना एक बार नेट पे। यस सर। लाइंस के ऊपर ही काम कर रहा है, वर्ड के ऊपर नहीं है इसमें। फिर भी अगर नेट पे मिल जाना, देख लेना आप, अगर आपको मिल जाता है तो। यस सर। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है अंडू। अंडू लास्ट एडिटिंग। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यू दबाओगे आप, तो आपका जो भी लास्ट कमांड थी वो अंडू हो जाएगा। ठीक है। लास्ट कमांड को आपको अगर अंडू करना है तो वो यू के द्वारा आप कर सकते हो। ओके। यस सर। अब आता है लास्ट अपना जो है, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करना। सर्चिंग फॉर ए पैटर्न। सो अपना ये है सर मिल गया सर, ये वर्ड को कॉपी करना सर। किससे हुआ। वाई फिर आई और डब्ल्यू। वाई और फिर आई डब्ल्यू। डब्ल्यू। ठीक है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने को क्या नेट पे कुछ सोच सर्च करने से भी मिल जाती है आपको, क्योंकि यस सर। सारी चीज़ें अपन यहाँ पे नहीं हो पाती कवर। तो अगर अपने को कोई फाइल है पूरी, उस फाइल में से उस वर्ड को अपने को सर्च करना है, तो वो यहाँ पे अपन कर सकते हैं। जैसे कि कमांड मोड, और इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि आपको कुछ सर्च करना है, तो जैसे कि मेरे को फाइंड सर्च करना है। ठीक है। तो जहाँ पे फाइंड लिखा आपने वहाँ पे कर्सर आपका चला गया है। हाँ। ठीक है। अब अपने को जो सर्च कैसे किया अपन ने, कमांड मोड और स्लैश। स्लैश का काम होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्च करना, यानी कि ऊपर से नीचे सर्च करना। और अपने को कई बार नीचे से ऊपर सर्च करना है, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और जो भी पैटर्न आपको सर्च करना है, यानी कि जी 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 जी। ओके। ठीक है। तो नीचे से सर्च करना चालू कर दिया इसने। ऊपर से सर्च करना है आपको, जहां पहली बार मिला आपको, तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन जी 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 जी। ठीक है, जहां पहली बार आया वो सर्च कर देगा ये। तो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करना है तो स्लैश और पैटर्न एंड
एंटर, सर्च इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सर्च इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्वेश्चन वाचक पैटर्न, एंटर, सर्च इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी पैटर्न को ऊपर सर्च करना है कि नीचे सर्च करना है तो आप इसके आधार पे डिसाइड कर सकते हो। यस सर। एंड लास्ट अपना ऑप्शन है अपना सब्स्टिट्यूशन। पैटर्न हो गया अपने पास में, सब्स्टिट्यूशन जिसका अपना काम होता है सर्च एंड रिप्लेस। सो इसमें आपको क्या करना होता है, कोलन एड्रेस सोर्स पैटर्न सोर्स पैटर्न टारगेट पैटर्न और फ्लैग। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। सो अपना यहाँ पे ये अपना है, स्टार्टिंग से है अपने को और अपने को कुछ चेंज करना है पर्टिकुलर, तो क्या करेंगे अपन, कोलन दबाया आपने, स्टार्टिंग लाइन से लेकर, वन मतलब स्टार्टिंग लाइन, डॉलर मतलब, डॉलर का मतलब क्या है, लास्ट लास्ट लाइन। लास्ट लाइन। ठीक है, एस ओके। यानी कि सर्च करना है अपने को, क्या सर्च करना है अपने को, जो सर्च करना है उसकी जगह क्या करना है, जी 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 जी। ठीक है, इसकी जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, इसकी जगह रिप्लेस करना है मुझे फन, और फ्लैग क्या लेना है अपने को, जी यानी ग्लोबल। ठीक है, जैसे ये एंटर किया आपने तो सारी जगह पर फन आपका हो चुका है। बनाए तो ग्लोबल मतलब जी कैसे देखेंगे? जी एक फ्लैग है इस पर्टिकुलर अपने वी आई कमांड के अंदर, तो जी लिखोगे तो मतलब पूरे फाइल के अंदर आपका जहां पर भी है वहां पे वो चेंज कर देगा वो। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है, सर जी होगा क्या और भी कुछ? जी बस पर्टिकुलर जी है ना सर? कैपिटल ओके। कैपिटल जी है, वन स्टार्टिंग ठीक है। लाइन, एंड एंड वेल एंड लाइन, डॉलर। एस ठीक है। यानी कि सर्च करना है मुझे उस जगह, और सर्च एंड रिप्लेस, हम्म। किसकी जगह सर्च करना है मुझे, सपोज करो फन की जगह सर्च करना है, फन फन की जगह करना है। और फन की जगह मुझे ओके। क्या चेंज करना है, जो भी पैटर्न चेंज करना है आपको, फन की जगह मुझे वर्ल्ड करना है। ओके। ठीक है, और फ्लैग जी, केवल जी इसमें ऑप्शन है, जी। जी आप करोगे तो आपका फन की जगह वर्ल्ड हो जाएगा अपना पूरा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? नो सर। अगर आपको कई बार क्या है, कुछ जगह आपको रिप्लेस करना है, कुछ जगह रिप्लेस नहीं करना है आपको, तो उसके लिए यहाँ पे इसमें इंटरेक्टिव वो भी है अपने पास में। जैसे कि मुझे वन से करना है डॉलर एस वर्ल्ड की जगह मुझे करना है इंडिया, और जी एंड सी
अब जैसे ही आप करोगे रिप्लेस विथ इंडिया, यस नो क्या करना है आपको, अगर आप यस करोगे तो चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे नो किया, एन दबाओगे तो चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ पे यस किया तो चेंज हो जाएगा। यस करोगे तो वाई दबाओगे तो यस, चेंज चेंज चेंज। अगर मुझे चेंज नहीं करना है इसको, एन एन एन, यस 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 यस, ठीक है। यस सर। तो इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव, यानी किसी भी काम को करने से पहले आपसे कंफर्म करेगा, डू यू वांट टू, कंफर्म करना है, यस करोगे तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा चेंज, ठीक है। यस कर देंगे तो अपना सब जगह चेंज हो जाएगा अपना। ओके। यस सर। इसी के साथ अपना इस चैप्टर का कंक्लूज होता है, चैप्टर खत्म होता है इतना जो वी आई एडिटर वाला है। इसमें ये सारे टास्क थे जो अपने को करने थे। अब अपन बात करते हैं इसके असाइनमेंट्स की। एक सेकंड, पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लें सर इसका।